तो मैंने अपने साथी से उबाले से पूछा कि इधर कुछ हमारे पुराने साथी थे जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो अध्ययन मंडल चला रहे थे। अभी भी वो अध्ययन कर रहे हैं। क्या अध्ययन उनका खत्म हुआ है, संपला है या नहीं संपला है? अगर अध्ययन संपला है तो फिर काम शुरू हो जाना चाहिए। अध्ययन किसी मकसद के लिए किया जाता है, अध्ययन ही एक मकसद बन के न रह जाए। आप लोग जानकार लोग हैं, हर प्रकार से जानकार लोग हैं, लेकिन जानते हुए भी अपनी जिम्मेवारी को आज तक उस पैमाने पर नहीं निभा पाए हैं जिस पैमाने पर निभाना चाहिए था। ये काम अभी बाकी है। जानकारी का काम तो बहुत कुछ हो चुका है। मैं आज अमरावती की तरफ से आते वक्त, आरवी की तरफ से आते वक्त, जब मैं रिजर्व बैंक के पास से गुजर रहा था तो मैंने अपने साथी से उबाले से पूछा कि इधर कुछ हमारे पुराने साथी थे जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो अध्ययन मंडल चला रहे थे। अभी भी वो अध्ययन कर रहे हैं। क्या अध्ययन उनका खत्म हुआ है, संपला है या नहीं संपला है? अगर अध्ययन संपला है तो फिर काम शुरू हो जाना चाहिए। अध्ययन तो बहुत हो गया है। अध्ययन किसी मकसद के लिए किया जाता है, अध्ययन ही एक मकसद बन के न रह जाए। मुझे ऐसा लगा है कि जो सूझबूझ वाले पढ़े लिखे लोग हैं नागपुर के, जिनकी बड़ी जिम्मेवारी थी कुछ करने की, वो अध्ययन करके ही घर में बैठ गए हैं। जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है तो सोचते हैं कि एक खोली और बना लो। अध्ययन करने के बाद खोली बनाना, तो भाई खोली बनाने के लिए क्या ध्यान की जरूरत है? खोली बनाने के लिए एक खोली और बन जाए, एक बच्चे को और आगे बढ़ा दें, तो इसके लिए ज्यादा अध्ययन की जरूरत नहीं है। अध्ययन इसलिए किया जाता है कि अध्ययन करके, जानकारी हासिल करके, ज्ञान हासिल करके उसका किसी मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसलिए मैं नागपुर के जानकार साथियों से कहना चाहता हूं कि जो मकसद आप लोगों के सामने है, जिस मकसद को पूरा करने की आप लोगों की जिम्मेवारी है, वो मकसद अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है।